अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरल एबिलिटी CSS 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A, it takes 3 liters of paint to cover an area of 24 square meters. What percentage increase in quantity of paint would be required to cover an area of 50.4 square meters? 3 लीटर्स में हम 24 स्क्वायर मीटर्स पेंट कवर कर लेते हैं, एरिया कवर कर लेते हैं। तो कितने लीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कितनी परसेंटेज इंक्रीज रिक्वायर्ड होगी कि हम 50.4 एरिया को कवर करें। सॉल्यूशन, जैसा कि हम 3 लीटर्स में 24 स्क्वायर मीटर्स कवर करते हैं, तो एक लीटर में हो जाएंगे 8, बिकॉज 3 डिवाइड होंगे दोनों साइड पे। नाउ 54 के लिए कितने लीटर रिक्वायर्ड हैं, ये मालूम करने के लिए हम 8 को डिवाइड यानी 54 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो वहाँ उस रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर्स रिक्वायर्ड हैं। हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमें मिले 6.3 लीटर्स रिक्वायर्ड हैं 50.4 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। अब पहले हम 3 मीटर यूज़ कर रहे थे 24 स्क्वायर मीटर्स के लिए, 3 लीटर्स फॉर 24 स्क्वायर मीटर्स। नाउ we are using 6.3 liters for 50.4. What is increase? Increase actually is 3.3 liter. This is increase. Now let's write it in percentage. For writing in percentage, we write this formula: increase upon original value. Original value is 3 liters, increase is 3.3. Okay, into 100 we got this result: 110 percentage. इतनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है ये एरिया कवर करने के लिए, इतनी परसेंटेज इंक्रीज्ड क्वांटिटी चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 6B, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ, 4 किलोमीटर्स टुवर्ड वेस्ट एंड 5 किलोमीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, 2 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ ईस्ट। ये वो क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा रिपीट होते रहते हैं। CSS में पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ था। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी दूसरे भी मेथड्स हैं, मगर हम एक आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। Okay, we know well that we write north, south, east, west in this way. So first we have 3 kilometers towards south. South, you know well, the direction is downward from the initial point. South 3 kilometer. Then 4 kilometer toward west, and then 5 kilometer toward north. North is upward, right? And now 2 kilometers between what, south and east. Southeast means we have to draw line in this way, 2 kilometer in this way. Now we have to find distance from this point, ending point, and the initial point. This ending point and initial point, we have to find this distance. For finding this distance, there are many methods, but we try one of the easiest method. We do what? हम इनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव ईस्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई हो जाएगा और ईस्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ वाई एक्सिस हो जाएंगे। Suppose directions is x axis and y axis coordinate system. Okay, now east is positive x axis and west is negative x axis, and north positive y axis, south negative y axis, right?
and this is origin. At origin the values are 0 0, okay, and to the east 1 0 because it is x-axis is positive. जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का होता है. ईस्ट पे वाई का वैल्यू 0 है, ओके, एंड वेस्ट पे एक्स जो है वो नेगेटिव है इसलिए -1 आएगा एक्स की जगह पे, वाई का वैल्यू 0 है. और नॉर्थ में y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू बिल्कुल नहीं है यानी 0 है. सिमिलरली साउथ में नेगेटिव होगा, ओके. इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो पहले हमें डेटा गिवन है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के वैल्यू हो गए, और साउथ ईस्ट जो है वो आ, हम pythagoras की मदद से फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट 2/2 हो जाएगा, ठीक है. तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें. 3 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ, 4 टू ईस्ट, 5 टू नॉर्थ एंड टू साउथ ईस्ट. इनमें हम वैल्यू अब पुट करेंगे, साउथ की वैल्यू, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब वैल्यू पुट करके ये मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये 4 से -4, ये 0 सेम, 5 से 0, ये 5, और 2 से अब ये मल्टीप्लाई करें, 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2, 2 में कैंसिल, माइनस स्क्वायर रूट 2. हम इनको ऐड करेंगे, जो जिनकी जो पोजीशन है उनसे ऐड करेंगे. एक्स की पोजीशन पे ये 0 है, -4 है, और ये 2 है, तो ये होगा -4 स्क्वायर रूट 2, ये होगा एक्स की प्लस पे, एक्स की पोजीशन पे. वाई की पोजीशन में -3 है, 0 है, 5 है, और माइनस स्क्वायर रूट 2 है. ये हो गए 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट. ओके, नाउ अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन से, यानी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हम pythagoras थ्योरम यूज करेंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. तो इसका स्क्वायर, दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर, ठीक है. तो वैल्यू हमें मिला 2.65. दिस इज आंसर. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे. आप कोई भी प्रॉब्लम हो, जो डायरेक्शंस वाली प्रॉब्लम हो, आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन सी. ये प्रॉब्लम भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. 2017 में भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम आई थी, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम यहाँ भी है इसमें, मगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और मंथ्स टाइम भी है. तो इस तरीके के इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनके कैपिटल से, तो हमें सारी इन्वेस्टमेंट का पता चल जाता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, finding investment, we multiply capital and months respectively. Okay, Tahir invested 15,000 for 12 months. Umar invested 30,000 for 7 months because he joined after 5th month, and Osman joined at a start of 9 months, so he invested 4 months. For 4 months, how much? For 45,000. So now let's say multiply months and their investment capital. Okay, we got these results: 12 into 15,000, 3,000 into 30,000 into 7, and 45,000 into 4, right? Now अब हम रेशो फाइंड करेंगे. रेशो इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो हम इनमें डिवाइड करें. ओके, रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, right? Their investment we have got here, right? We have got these values. हमें ये वैल्यू मिले, अब इनका रेशो फाइंड करेंगे. 4 zeros, 4 zeros, 4 zeros cancel. Okay, so we got 18, 21, 18. इन तीनों पे 3 की टेबल लग रही है. Okay, means these all 3 are divisible by 3, so we 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 6 are 18. Okay, नाउ फाइंडिंग द सम ऑफ रेशियोज. इनका सम फाइंड करेंगे. सम जो है वो 19 हो गया, यानी 19 पार्ट्स बनेंगे, 19 हिस्सों में तकसीम होगा जो इनको प्रॉफिट हुआ है. 6 मिलेंगे पार्ट्स, इसी तरीके से इनमें डिवाइड होंगे. तो ये अर्नड है अमाउंट जो इन्होंने अर्न किया, इसको हम शेयर करेंगे. ताहिर शेयर, ठीक है, ताहिर में शेयर करेंगे, उसका ये अमाउंट हुआ, ठीक है, 1,28,210.5. एंड उमर शेयर 7 है इसका, ठीक है ना, 7/19, तो ये उमर का शेयर हो गया.
1,49,579. Okay, and Usman's share. In this way we have got all those values. Okay, now we have question 6D. A man left a property. ये question भी एक important है. ये 2020 में भी repeat हुआ है और उसके अलावा ये previous में 17 में भी question था. A man left his property of rupees 6,40,000. A debt of 40,000 was due to him and 5,000 was spent on his burial. Distribute the amount between his widow, one daughter and two sons according to Islamic law. Solution. According to the question, man left 6,40,000. 40,000 was debt and 5,000 was burial expenditure. So the remaining amount, net amount, remaining amount is 5,95,000. Right now, first of all, we know well in Islamic way, 1/8 is widow's share. Okay, widow's share that must be shared first. Okay, this is the share of widow. Now let's find the remaining amount. This is the remaining amount after subtracting the share of widow. Now you know well daughter's share is equal to the half of the son's share. Okay, so son daughter means two sons one daughter. Okay, 2 2 2 1. Okay, now sum of ratio is 5. Each son's share will be 2/5. That is share of each son. Both son will be given 2,08,000. Means each will get this, and daughter will get 1,04,120 rupees. Okay, and now let's verify widow's here, son's here, another son's here, daughter's here. Now add them all. Okay, this is verified, means all have distributed. Okay, thank you for watching my video. Inshallah we bring many new videos for you. मैं आपके लिए बहुत सारी और भी वीडियोस लाता रहूँगा. अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.